नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो यहाँ पे काफी निवेशक का ये कहना है कि सर मैनुअल एसआईपी का मुझे ध्यान नहीं रहता है और मेरी एसआईपी है वो मिस हो जाती है, इसीलिए सर मैं ऑटो पे के माध्यम से ही एसआईपी पे करना चाहता हूँ। तो सर कुछ ऐसी कंडीशन बताइए, कोई ऐसी ट्रिक बताइए जिससे क्या हो, अगर मान लीजिए मैंने मेरी एसआईपी ऑटो पे से कर रखी है, अगर मेरे बैंक में पैसा नहीं हो तो भी यहाँ पे मेरे कोई चार्जेस नहीं लगे। तो बिल्कुल ऐसी एक सुविधा है, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मैनुअल एसआईपी की, तो बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे ऑटो पे एसआईपी की। अगर देखो ऑटो पे एसआईपी की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हमको ये देखना है कि ऑटो पे एसआईपी इनेबल करने का, ई मैंडेट इनेबल करने का कौन कौन सा हमारे पास ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आता है नेट बैंकिंग का, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो आता है डेबिट कार्ड का, ठीक है। और थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है यूपीआई का। अब यहाँ पे क्या होता है, आपने देखा होगा जब भी आप मोबाइल से लेन देन करते हो, जैसे मान लीजिए आप शॉपिंग करने गए, क्यूआर कोड करके आप वहां पे पेमेंट करते हो, फोन पे, गूगल पे, से काफी एप्लीकेशन हैं। तो यहाँ पे जो पेमेंट मोड होता है वो कौन सा होता है, यूपीआई का। तो यूपीआई का जो ट्रांजेक्शन होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट बैंक से होता है। इस वजह से यहाँ पे किसी तरीके के चार्ज नहीं लगते हैं। अगर यहाँ पे ऑटो पे आप इनेबल करना चाह रहे हो तो आपको ऑटो पे इनेबल करना है यूपीआई के माध्यम से। अगर यूपीआई के माध्यम से आप अपना ऑटो पे इनेबल करते हो, इन केस आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं होता है, आपकी एसआईपी है, मान लीजिए वो क्या होती है, ईसीएस लगता है, क्योंकि यहाँ पे यूपीआई में ईसीएस नहीं लगता है, वहां पे बैंक की तरफ क्या जाता है, इमेंडेड जाता है कि भैया यहाँ पे एसआईपी की डेट है, अगर आपके बैंक में पैसा होगा तो वो कट जाएगा, अगर बैंक में पैसा नहीं होगा तो आपकी एसआईपी है वो फेल्ड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज आपका नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए अगर आपने डेबिट कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से अगर आपने निवेश कर रहा है, ऑटो पे इनेबल करा है, तो यहाँ पे चार्ज लगेगा। क्यों चार्ज लगेगा? चार्ज इसलिए लगेगा क्योंकि डेबिट कार्ड, आपने देखा होगा जब भी हम डेबिट कार्ड इश्यू करवाते हैं तो वहां पे क्या होता है, हमसे एक अमाउंट लिया जाता है, डेबिट कार्ड का चार्ज लिया जाता है। अगर नेट बैंकिंग की बात करें, नेट बैंकिंग अगर आप यूज करते हो तो यहाँ पे भी चार्ज हमको देखने को मिलता है। लेकिन क्या होता है, यूपीआई इकलौता एक ऐसा पेमेंट है जिसको हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का हमसे चार्ज नहीं लिया जाता है। तो यूपीआई ट्रांजेक्शन टोटली फ्री होता है, इसलिए यहाँ पे ऑटो यूपीआई के माध्यम से अगर आप ऑटो पे इनेबल करते हो, अगर आपके बैंक में पैसा नहीं होता तो भी यहाँ पे आपका किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो आई होप आज का वीडियो काफी हेल्पफुल आपको लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।